दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। दिल्ली के 14 जिलों में होगा प्रदर्शन। तो बिल पर पीपीएसी चार्ज जोड़ने पर जताई जा रही है नाराजगी। पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट चार्ज जुड़ने से बिल में इजाफा, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत अब तेज नजर आ रही है। तो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। दिल्ली में 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में यहां पर बिल में पीपीएसी चार्ज जोड़ने पर नाराजगी जताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर है और इसी को लेकर बीजेपी का आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दिल्ली के 14 जिलों में यह प्रदर्शन होगा। तो इस बिल में पीपीएसी चार्ज जोड़ने पर नाराजगी जताई जा रही है, जिसकी वजह से बिल में इजाफा हो रहा है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज नजर आ रही है। बिजली का करंट, दिल्ली बीजेपी का विरोध, जहां पर 2011 में अवैध रूप से लागू, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुआ था लागू। वीरेंद्र सचदेवा ने यह जानकारी दी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 1.5% बिजली खरीद समझौता शुल्क और 2014 में राष्ट्रपति शासन के दौरान लिया गया था वापस। वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम जानकारी दी। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने से बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद पीपीएसी को लिया गया है वापस। तो अगस्त 2014 से सितंबर 2015 के बीच शुल्क वापस नहीं लगा। 2015 में दिल्ली में आप सरकार के आने के बाद फिर हुआ लागू। पीपीएसी और पेंशन अधिभार को फिर से लागू करने की मांग का किया गया समर्थन। 2015 से अब तक 37.5% बढ़ी पीपीएसी। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, ये पूरा मामला क्या है और बीजेपी आखिरकार इसको लेकर क्यों प्रदर्शनरत आज होने वाली है? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा पीपीएसी यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज, ये वो चार्ज है जो कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां आपस में एक तालमेल बिठा के उपभोक्ताओं से एक चार्ज वसूलती है। और ये वो चार्ज होता है जिसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर साल 2015 से शुरू हो गई थी। और आपको बताऊं, उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 1.5% था और आज लगातार ये बढ़ते बढ़ते लगभग 45% पहुंच गया है। और आप एक बात समझिए, जब कोई उपभोक्ता बिजली की खपत करता है तो आप भी देखती होंगी और हम भी देखते हैं, अपने जो हमारा बिजली का बिल आता है तो जहां उसमें देखते हैं कि अलग अलग तरीके के चार्जेस, शेष, उपभोक्ता शुल्क, मीटर शुल्क, लोड रीडिंग और तमाम अलग अलग तरीकों के इसमें शुल्क जुड़े हुए होते हैं। और अब इसमें बढ़ोतरी की बात कही गई है और यह कहा गया है कि साहब 8% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर यह बढ़ाया जाएगा तो फिर दिल्ली वालों को जोर का झटका धीरे से लगेगा और यह झटका ना लगने पाए, इसलिए दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया करंट दौड़ गया है। और वो करंट यह है कि आज सुबह 11 बजे 14 अलग अलग लोकेशंस पर दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, सातों सांसद एक लंबी चौड़ी फेरिस्त के साथ, एक बड़ी लीडरशिप के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कंपनियों का, बिजली दफ्तरों का घेराव करेंगे। और खुद वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक ये चार्जेस वापस नहीं हो जाते हैं, दिल्ली वालों को सुकून नहीं मिल जाता है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी स्वाति ये कह रही है कि साहब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा चार्ज तो बिजली के गुजरात में है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में तो 24 घंटे बिजली है और 200 यूनिट तक फ्री है। लेकिन आप यकीन मानिए, दिल्ली वालों से पूछिए कि इस गर्मियों में, जो मई जून की गर्मियों में लंबे लंबे पावर कट लगे हैं, उसने ये बता दिया कि आखिर राजधानी दिल्ली में पावर की सप्लाई कितनी बेहतर है। और इस बाबत डीईआरसी को एक लेटर भी दिल्ली बीजेपी ने लिखा है। बिल्कुल मोहित, यहाँ पर ये समझने की बात होगी कि फ्री बिजली की सेवा जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को देते हुए कह रही थी कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, और इसी बिजली को लेकर अब घेराव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जल के मुद्दे पर भी हमने देखा, पानी के को लेकर जिस तरह से दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ था, उसको लेकर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया था। प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर दिल्ली में देखने को मिला था और इसी को लेकर आज हमलावर बिजली को लेकर भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। अच्छा, इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होने वाला है और कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों में ये प्रदर्शन होगा दिल्ली में?
देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये 14 लोकेशंस पर अलग अलग ये प्रदर्शन होना है, चाहे उसमें बांसुरी स्वराज हो, मनोज तिवारी हो, योगेंद्र चंदोलिया हो, कमलजीत सहरावत हो, खुद बीरेंद्र सचदेवा हो, अलग अलग लोकेशंस पर वो ये प्रदर्शन करने वाले हैं। जो विजयनगर रोड का जो हुडसोंग लेन में ऑफिस है वहां पर मनोज तिवारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरीके से कमलजीत सहरावत अपने एरिया में प्रदर्शन कर रही हैं। तो कड़कड़नुमा के बाहर जो बिजली दफ्तर है वहां पर खुद बीरेंद्र सचदेवा इस प्रदर्शन को लीड करेंगे। तो ऐसी 14 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर यह प्रदर्शन होना है और सुबह 11 बजे से यह प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात स्वाति, ये हमें समझनी पड़ेगी, और क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, अगली साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। तो आप एक बात समझिए कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो हर एक मुद्दे को, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग का मुद्दा हो, या फिर सड़क सुरक्षा और सफाई का मुद्दा हो, तमाम अलग अलग मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, और जो कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की रणनीति है और होनी भी चाहिए। और कल को अगर आम आदमी पार्टी भी अगर विपक्ष में आती है तो इस तरीके की रणनीति बनाते हुए, इस तरीके का घेराव करते हुए आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये पक्ष हो विपक्ष हो, ये एक हिस्सा है राजनीति का, और उसी के तहत हम देखते हैं कि जनता की, उपभोक्ताओं के सुख सुविधाओं के लिए अब दिल्ली बीजेपी सड़कों पर उतरी है। वो ये कह रहे हैं, खुद बीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि साहब हम तो आपके हक की लड़ाई कर रहे हैं और आपके हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि साहब गुजरात में बिजली के चार्ज इतने ज्यादा क्यों हैं, जरा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर अब सियासत तेज नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित।